गर्मी के मौसम में हर कोई चाहता है कि किचन का काम जल्दी से हो जाए। तो आज का व्लॉग आपको बहुत पसंद आएगा क्योंकि आधा घंटे में आप लंच तैयार कर लेंगे, वो भी पूरी लंच थाली। उसके लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ, आपको बहुत पसंद आने वाली है। हरे कृष्णा। आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और खूब खुश रहें, यही मेरी अभिलाषा है। ये हैं स्वीट कॉर्न जो कि मैंने फ्रीज़र में स्टोर करके रखे हैं, और जब मैंने स्टोर किया था ना तब मैंने आपके साथ शेयर भी किया था। स्वीट कॉर्न के दाने निकाल करके मैंने उसको डीप फ्रीज़ कर लिया है, और जब भी मन करता है बस हम बना लेते हैं बॉइल्ड कॉर्न, जो कि बहुत टेस्टी चटपटे से बनते हैं। तो यहाँ पर मैंने अगारो रिजेंसी मल्टीपर्पज़ कैटल विद स्टीमर 1.2 लीटर, इस कैटल में पानी डाल करके 1 से 1.5 कप के करीब स्वीट कॉर्न डाल करके ढक करके बॉईल करने रख दिया है। और तब तक ये कॉर्न बॉईल हो रहे हैं, मैं यहाँ पर मैंगो शेक की भी तैयारी कर लेती हूँ। सुबह के नाश्ते में डेली जैसे मेरी चाय होती है सुबह के टाइम पे, वैसे ही शुभम और उसके पापा के लिए बनता है मैंगो मिल्क शेक। तो वो मैंगोज़ मैंने छील लिए हैं, 3 मैंगो ले रही हूँ। 3 मैंगोज़ में 2 बड़े गिलास तैयार हो जाता है मैंगो शेक। और एकदम पतली गुठली वाले ये आम हैं, अब इनकी वैरायटी चाहे जो भी हो। और देखने में लगते हैं दशहरी, लेकिन ये है नहीं एक्चुअली, वैसा टेस्ट भी नहीं है ना वैसी खुशबू है। पिसी हुई चीनी, ठंडा ठंडा दूध डाल करके ये ब्लेंड कर लिए हैं। तो मैंगो मिल्क शेक रेडी। तो 2 ग्लास मैंगो शेक तैयार। और जितनी देर ये मैंगो शेक की प्रिपरेशन हुई है, यहाँ पर हमारे कॉर्न भी अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। स्वीट कॉर्न बॉईल किए हुए आप 2-3 तरीके से बना सकते हैं। चाहे तो आप प्याज, टमाटर, बहुत सारी चीज़ें आपकी पसंद की सब्जियां भी मिक्स कर सकते हैं, जो कि कॉर्न भेल जैसा बन जाता है। और मुझे ज़्यादा पसंद है बटर कॉर्न वाला, जो चटपटा सा होता है। तो जैसे ही ये कॉर्न बॉईल हो चुके हैं ना, ये देखो, बॉईल होते ही इनकी पहचान होती है, इनका साइज़ डबल हो जाता है, ये फूले फूले से हो जाते हैं, कलर भी इनका एकदम डार्क सा हो जाता है। नॉर्मली मैं एकदम फ्रोज़न करती हूँ, ये फ्रीज़ करती हूँ कॉर्न, लेकिन ये साल भर तक मेरे कॉर्न वैसे के वैसे ही रहते हैं। जैसे मैं हरी मटर स्टोर करती हूँ ना, ठीक वैसे ही ये स्टोर करती हूँ। अब इसको हमने छान लिया है, पूरा पानी हट चुका है, एकदम गरम गरम देख लो, एकदम स्टीम निकल रही है, भाप निकलते हुए ये कॉर्न है। इसमें नमक डालेंगे, चिली फ्लेक्स डालेंगे, इसी के साथ इसमें डालेंगे कोई भी चीज़, चाट मसाला, मैंगो पाउडर, जो भी आप खट्टा डालना चाहते हैं तो वो डाल दें। ताज़ा ताज़ा हरा धनिया का पत्ता ज़रूर डालना, और हाँ, हाफ़ लेमन का जूस भी इसमें डाल देने, जिससे बहुत अच्छा नींबू वाला टेस्ट इसमें आता है, खट्टा खट्टा सा। चटपटा तो रहेगा ही। चिली फ्लेक्स डालेंगे, आप चाहें तो इसमें लाल मिर्ची भी डाल सकते हैं। और अब इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच बटर। जैसे ही गरम गरम कॉर्न में ये बटर मेल्ट हो जाता है तो ये एकदम बटरी कॉर्न तैयार हो जाते हैं। धनिया पत्ता और चिली फ्लेक्स के साथ नमक डला हुआ है, ये बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और चिली फ्लेक्स के साथ ही इसमें ब्लैक पेपर पाउडर का टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है। आप कोई चीज़ नहीं भी डालो पर ब्लैक पेपर पाउडर ज़रूर डालना। जैसे मैंने सारी चीज़ें मिक्स की तो मुझे याद आया, अरे मैंने इसमें काली मिर्ची पाउडर तो डाला ही नहीं, तो अभी वही डाला है। बटर, सॉल्ट, ब्लैक पेपर पाउडर, चिली फ्लेक्स और ताज़ा कटा हुआ धनिया पत्ता, लेमन जूस, चाट मसाला और ढेर सारा बटर के साथ ये पूरी चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं। और गर्मा गर्म ये स्वीट कॉर्न भेल, स्वीट कॉर्न चाट, बटर कॉर्न बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। सुबह या शाम के नाश्ते में आप इन्हें झटपट से बना सकते हैं, टाइम भी कम लगता है और गरम गरम खाने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। खासकर जब बारिश का मौसम अभी आएगा ना, तो बस या तो पकौड़े खाओ या तो कॉर्न खाओ गर्मा गर्म, बहुत टेस्टी। अच्छा चलो लंच की करते हैं तैयारी। जैसा कि मैंने आपको बोला, आधा घंटे में आप खाना बना सकते हैं। सेपरेटर के कुकर में आप दाल और चावल एक साथ बनाएंगे, जिससे समय की बचत होगी, बर्तन भी कम निकलेंगे, काम जल्दी छुटकारा मिलेगा। तो बस दोनों सेपरेटर में अलग अलग मैंने दाल और चावल ले लिए हैं, उनको अच्छे से पहले वॉश कर लिया है, फिर इसमें साफ़ पानी डाला है दोनों में ही मैंने 1-1 चम्मच घी डाला है। नमक स्वाद के अनुसार डालेंगे दाल में, लेकिन चावल में थोड़ा सा नमक डालती हूँ मैं एकदम। हल्दी पाउडर डालेंगे दाल में, साथ में डालेंगे टमाटर के बड़े बड़े पीसेस काट करके। दाल में नमक है, हल्दी है, घी है, टमाटर है, पानी है। चावल में सिर्फ पानी और नमक है। अच्छा, आज तीसरी चीज़ होगी दाल चावल सब्जी एक साथ। अरबी की सब्जी मैंने बनाई थी रस्से वाली, एक दिन आपके साथ शेयर किया था। आज हम ड्राई सब्जी बनाएंगे। तो ड्राई सब्जी के लिए हम अरबी को बॉईल करना चाहते हैं। तो जैसे ही 5 लीटर का कुकर है ये, इसमें पानी डालेंगे 1-1.5 गिलास, नीचे जाली रखेंगे, दोनों कंटेनर रखेंगे दाल और चावल का। चावल के कंटेनर के ऊपर हम एक प्लेट रख देंगे, इस डिश में रख देंगे हम अरबी।
अरबी स्टीम हो जाएंगी बिना पानी के, मतलब नीचे पानी है कुकर में, भाप तो ऊपर जब आएगी ना तो उससे स्टीम हो जाएंगी, जिससे ये सॉगी भी नहीं होगा, गीला गीला लिपलिपा भी नहीं होगा अरबी, और बढ़िया से इसका स्किन रिमूव कर लेंगे। जैसे आलू बॉयल हो जाता है ना कुकर में, वैसे ही तो दाल चावल सब्जी एक साथ बनाने का ये सबसे बेस्ट तरीका है। अब जब तक ये पक रहा है तो हम कर लेते हैं दाल फ्राई की तैयारी। जैसे बारीक कटी हुई प्याज, हरी मिर्ची, लहसुन, ढेर सारा ताज़ा धनिया पत्ता, ये सारी चीज़ें मैंने फाइन चॉप करके रख ली हैं। फ्रेश हरी मिर्ची आई थी, उनको मैंने अभी धुल लिया है, धुल करके ड्रेन बास्केट में रखा जैसे पानी झड़ जाए। और हरी मिर्ची की डंठल हटा करके मिर्ची इस तरीके से रखते हैं तो ये लंबे समय तक फ्रेश रहती हैं, पर लंबे समय तक रह ही नहीं पाती इतनी मिर्ची इस्तेमाल होती, हर चीज़ में हरी मिर्ची डालते हैं हम लोग। हरी मिर्ची ख़त्म हो गई थी तो आज वही मंगवाई है। और गेहूं के आटे में हल्का सा नमक डाल करके ये पनीर वाला जो पानी है फाइनली आज यूज़ हो चुका है, और इससे मैंने ये आटा गूँथ लिया। अभी एक दिन बनाया था पनीर घर पे तो उसका पानी निकाल के रखा था, वही पानी आटा गूँथ रही हूँ मैं 2 दिनों से लगातार, और ये आज आटा गूँथ गया और बहुत सॉफ्ट रोटियाँ बनती हैं। रोटी पराठे जो भी बनाना हो ना, पनीर के पानी से बहुत बढ़िया बनता है। उस पनीर के पानी में विनेगर नहीं है, लेमन नहीं है, दही से पनीर बना था, इस वजह से उसमें किसी भी तरीके का टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आता है। अभी 2-3 दिनों से जैसे कि मैं बना रही हूँ, कोई भी उसको घर में बोल नहीं पाया कि इसमें ऐसा है कि वैसा। बिल्कुल वैसी नॉर्मल रोटियां बनती हैं, हाँ नरम बहुत बनती हैं। तो बस अब जैसे ही आटा गूँथ लिया, खूब अच्छे से उसको मल लिया, क्योंकि तुरंत हमें रोटी बनानी है। जो हमने कुकर रखा है उसके लिए सभी लोग पूछते हैं कि कितने सीटी में कैसे बनता है। जब मैंने कुकर चढ़ाया था गैस पर तब तेज़ आंच रखी थी, एक सीटी आ गई थी तेज़ आंच में, आंच को धीमी कर दी थी। धीमी करने के बाद 2 विसिल और आई थी, यानी टोटल 3 सीटी में वो दाल चावल और अरबी हमारी बॉईल हो जाएगी। लेकिन शर्त ये है कि तीनों सीटी हाई फ्लेम पे नहीं करनी, पहली वाली हाई फ्लेम पे करनी है, दूसरी तीसरी को धीमा करके जब रख देते हैं तो फिर वो 2 सीटी जो आती हैं तो पक जाता है। गैस बंद करने के बाद पूरी स्टीम निकलने के बाद ही हम कुकर को खोलेंगे। जब तक ये कुकर का सारा तामझाम हो रहा है सीटी सीटी तब तक हमने यहाँ पर रोटियां भी बना के रख ली हैं। जैसे ही रोटियां बनी, घी लगा करके रोटियों को आप कैसरोल में, स्टील के डब्बे में, रोटी सर्वर में, जिसमें भी आप रखते हैं, बास्केट में भी रखते हैं, बहुत से लोग डलिया में कपड़े लपेट करके वो भी रख सकते हैं। गर्मी के दिनों में किसी तरह की स्मेल भी नहीं आती रोटियों में, और बढ़िया से अपना नरम बनी रहती हैं। घी लगा के रोटियाँ रख दी। अब एक छोटी भगोनी रखी है मैंने, ये ट्राईप्लाई स्टेनलेस स्टील बॉटम है ये, तो इसमें हमने घी डाल के गरम किया, जीरे डाले हैं, हींग डाली है, हरी मिर्ची और बारीक कटी हुई लहसुन डाली है। फिर इसके बाद बारीक कटी हुई प्याज डाल करके फ्राई कर देंगे। धीमी आंच कर दी है, अभी वो प्याज और अच्छी से फ्राई हो रही है। तब तक यहाँ पर जैसे ही स्टीम निकल चुकी है तो हमने कुकर खोल के देखा, ये जो हमारी अरबी है परफेक्ट बॉयल हो चुकी हैं। जैसे आलू की स्किन निकलती है ठीक वैसे ही इसकी स्किन निकल रही है। चावल बिल्कुल खिले खिले, बिल्कुल नॉन स्टिकी बने हैं, बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल भी कुकर के बाहर नहीं आया है। और यहाँ पर दाल भी हमारी बॉईल हो चुकी है, जिसमें कि टमाटर भी पूरा सॉफ्ट हो चुका है। चावल जैसे ही निकालें हमेशा उसको फोक से या स्पून से पूरा उसको बिखेर दें ताकि वो जमा जमा सा ना रहे। और हाँ, चावल की श्रृंगार कर देते हैं थोड़ा सा, चावल का श्रृंगार मात्र धनिया पत्ता से ही खूबसूरत हो जाता है। अब यहाँ पर ऐसे लग रहा है जैसे प्रिंट बनी हो वाइट के ऊपर ग्रीन कलर की, जो आँखों को भी अच्छी लगे जीभ को भी अच्छी लगे। दाल के टमाटर सॉफ्ट होने के बाद इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे, विस्क कर लेंगे, और दाल हमारी परफेक्ट बॉईल हो चुकी है। जितनी देर धीमी का आंच करके रखी थी मैंने, प्याज फ्राई हो चुकी है, और थोड़ी सी इसमें मिर्ची पाउडर डाला है। और अब डाल देंगे गरम गरम दाल, और इसको एक बार मिक्स करके, बस बॉईल करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप पानी मिलाते हैं तो फिर बॉईल करें, पानी हमने मिलाया ही नहीं, उतना पानी परफेक्ट था। और यहाँ पर कटा हुआ धनिया पत्ता डाला, मिक्स किया। अगर आप पानी मिलाना भी पड़े तो हमेशा गर्म पानी डालें, है ना दाल में। ये दाल तैयार। चावल हमारे जो हैं इस डब्बे में, इस कंटेनर में, इससे मैं ट्रांसफ़र कर ले रही हूँ डोंगे में। एक्चुअली क्या है ना, ये कंटेनर ऊपर रहता है, नीचे रहती है दाल, तो इस कंटेनर में नीचे के हिस्से में दाल लग जाती है, जो कि आप कहीं पे भी रखेंगे तो फिर वो थोड़ा सा गंदा ही करेगा ना, दाल नीचे की लग जाएगी। इसलिए मैं हमेशा खाली कर लेती हूँ। और ढकने को भी है तो इसलिए डोंगे में रख लिया तो ढक भी लिया। ये जो अरबी है ये अच्छी बॉईल हो चुकी हैं, बस ऐसा ही बॉईल करना था। अगर हम अरबी को कई बार कुकर में डाल के बॉईल करें ना, तो या तो बहुत ज़्यादा सी बॉईल हो जाती है, मैश हो जाती है, पानी सोख कर लेती हैं, या फिर
कम हो पाती हैं अगर कम देर के लिए करेंगे तो हमें छिलका आसानी से निकल जाए और ये बॉईल हो जाए जैसे आलू उबलता है, ताकि हम इसको ड्राई बनाएंगे सब्जी। अभी मैंने परसों बनाई थी ये घुइयाँ की सब्ज़ी, इतनी टेस्टी लग रही थी ना, उसी से थोड़ी बची थी, आधी बनाई थी डरते डरते रस्से वाली सब घुइयाँ, तो थोड़ी बची हुई थी, तो आज मैंने सोचा ड्राई बनाते हैं। कढ़ाई में सरसों का तेल गरम करके अजवाइन से तड़का लगाया है। अजवाइन, हींग, ढेर सारी बारीक कटी हुई लहसुन, हरी मिर्ची, अजवाइन और हींग से तड़का लगाकर हल्दी पाउडर डाल करके, अरबी डाल करके पहले भून लिया। फिर इसमें डाले हैं, जब अच्छी सी हल्की सी फ्राई हो चुकी थी अरबी, तब इसमें डाला है धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर और ड्राई मैंगो पाउडर। इसकी जगह आप लेमन जूस डाल सकते हैं या फिर अमचूर डाल सकते हैं, कोई भी एक खट्टा चीज़ ज़रूर डालनी चाहिए अरबी में, जिससे वो गले में नहीं चुभती है। और फिर उसके ऊपर कटा हुआ धनिया पत्ता डाल देंगे और अच्छे से इसको भूनेंगे। मैंने इसको धीमी आंच में भूना है 5-7 मिनट के लिए, इस तरीके से बीच बीच में हिलाया है और धीमी आंच करके इसको भूना है। जब वो लाल लाल सी हो जाए, पूरे मसाले जो ड्राई मसाले हैं उनकी प्रॉपर कोटिंग हो जाए, जैसे धनिया, मिर्ची, आमचूर पाउडर, हल्दी, ये सारी चीज़ें और साथ में हरा धनिया भी। जितनी देर धीमी धीमी ये कढ़ाई में भुन रही थी ना अरबी, उतनी देर मैंने सिंक का काम निपटाया है। वो जो कुकर 5 लीटर का, वो अभी कंटेनर, बीच बीच में मैं सिंक के काम भी करती रहती हूँ, किचन के काम धुलाई वाले। तो फाइनली भंडारा फुल हो चुका है। रोटी के बर्तन धुल गए हैं, दाल चावल के बर्तन धुल गए हैं, सुबह के जो नाश्ते की तैयारी थी। जब मैं किचन में सुबह काम करती हूँ तो एक सिंगल स्पून भी गंदी नहीं होती है सिंक पर, क्योंकि मैं रात में सारे क्लीन करके रखती हूँ। तो सुबह से जो चाय नाश्ता होता है और अभी जो लंच बना, मतलब हुआ नहीं, तो वो सारे के सारे बर्तन मैंने साफ़ कर लिए। तो मैं एक साथ ही काम करती रहती हूँ किचन में, जिससे मेरा एक ही साथ सारे काम भी होते जाते हैं और टाइम से मैं फिर फ्री हो जाती हूँ किचन से। गरम गरम दाल है, दाल फ्राई है, जिसको हमने प्याज, लहसुन, मिर्ची से तड़का लगाया है। इसके ऊपर घी डाल करके बहुत टेस्टी लगती है, भले ही अपने घी में कितनी छौंकी क्यों ना हो, दाल को ऊपर से घी डालने से स्वाद आता है। अरबी फ्राई है, सिंपल प्लेन राइस है, और हाँ, गर्मी वाली थाली है तो मैंगो राजा तो रहेंगे ही, तो आम है राजा, तो यहाँ पर आम के साथ ये थाली तैयार। तो सिंपल टेस्टी गर्मी वाली थाली, लंच थाली तैयार है, जिसे आप बहुत कम समय बना सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।